चलो 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 चलो। ये नाश्ता आ गया भाई, यहाँ पे धरना चल रहा है, खाने के लिए कुछ नहीं मिला। जोर से बोलो जय माता दी। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 3:45 और मैं रेडी हो चुका हूँ, बाकी सब भी रेडी हो रहे हैं और इस वीडियो की शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले जय माता दी। हम जा रहे हैं वैष्णो देवी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मैडम को भेजो। चलो 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 चलो। और हमारी ट्रेन बिल्कुल टाइम पर आ चुकी है। ये है हमारी सीटें। वो पानी की बोतल कौन से बैग में निकाली नहीं? ट्रेन से बाहर नहीं निकलना, ठीक है? बच्चों को समझाते हुए तो वंदे भारत में अपन चढ़ चुके हैं। ट्रेन तो मस्त है, क्लीन, साफ। 6 बजे यहाँ से डिपार्चर होगी। ये सभी 5:40 हो रहे हैं। एक्चुअली वंदे भारत बाकी सब स्टेशन पे सिर्फ 2 मिनट ही रुकती है। नई दिल्ली में ही वो क्योंकि वहाँ से बन के चलती है तो वहाँ पे आधा घंटा रुकती है। बिल्कुल टाइम पर ट्रेन चालू हो गई और हमें हमारा नाश्ता भी मिल चुका था चालू होते ही। ये है इंस्टेंट मिक्स चाय। बस गर्म पानी आएगा, गर्म पानी में मिलाना है और आपकी चाय तैयार। और साथ में 2 बिस्किट जो हम सब खा चुके हैं और वीडियो बनाना भूल गए। ये नाश्ता आ गया भाई, इसमें आ गया पराठा, सैंडविच, दही, भाई कुछ कटलेट कुछ आया है क्या? वाह, तो चोको पाई भी आया आपके लिए। हेलो गाइस, ये देखो अचार बटर है। अच्छा, खाने में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप शुगर फ्री खाना भी, डाइट भी उसमें चूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप शुगर फ्री लेते हैं तो जैसे मैंने चूज़ किया था तो मुझे वहाँ पे पराठे की जगह उपमा दिया गया। जूस पियेंगे किट्टू महाराज। फुल पैसा वसूल चल रहा है किट्टू। दिन का खाना अब देखते हैं एक बार क्या क्या है इसमें। यहाँ की दाल, रोटी, अचार, दही और इसमें है राइस इतने सारे, और वहाँ सब्जी है कुछ तो, और कुछ तो इसमें भी सब्जी है मिक्स वेज। और मेरा आएगा डायबिटिक वाला खाना, डायबिटिक वाला ऑप्शन भी है भाई साहब। आज हम खा रहे हैं कटलेट पकलेट नहीं, हो गई क्लिक। और ये आइसक्रीम का लुत्फ लेते हुए यह आखिरी डेजर्ट, आखिरी मील पहाड़ों के साथ। साफ़ सफाई और खाना पीना ये सब फैसिलिटीज़ वगैरह के लिए वंदे भारत को मैं देना चाहूँगा 10 में से 7 की रेटिंग। ऐसा लग रहा था जैसे हम ट्रेन में सिर्फ खाने ही चढ़े। जम्मू से कटरा के बीच में करीब मैं काउंट तो नहीं कर पाया, 15 से ज़्यादा टनल्स थी। तो इससे पता लगता है कि कितनी मेहनत लगी होगी वहाँ तक ट्रेन का पूरा रेलवे नेटवर्क बिछाने के लिए IRCTC को। तो काफ़ी अच्छा था, वहाँ से पूरे अच्छे व्यूज़, पूरे पहाड़ और ये सब नज़ारे आप देख रहे होंगे। ये बहुत ही बेहतरीन यहाँ से दिख रहा था, तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा था, लग रहा था कि यहाँ भी पहाड़ों में आ गए। अब सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि हमें कुछ भी गाड़ी नहीं मिल रही थी होटल तक जाने के लिए, क्योंकि स्ट्राइक चल रही है कटरा में। तो गवर्नमेंट ने वहाँ पे, श्राइन बोर्ड ने वहाँ पे बसेस लगा रखी थी जिसके थ्रू हम आधे रास्ते तक गए। बस से उतरने के बाद हमें यहाँ से पैदल जाना पड़ा अपने होटल तक। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से स्ट्राइक है। पूरी मार्केट कटरा की बंद है, जहाँ पे इतनी भीड़ भाड़ रहती है, पूरा एक भी शॉप नहीं खुली थी। पहुँच गए कटरा और यहाँ पे हड़ताल हो रखी है, सब कुछ बंद पड़ा है और होटल तक भी पैदल जाना पड़ रहा है। यहाँ पे धरना चल रहा है, हड़ताल चल रही है। जय। रोपवे बन रहा है, इस चक्कर में हड़ताल चल रही है। मज़ा आ रहा है, पैदल चल रहे हैं हम लोग। बस में आए हैं, हमारे टैक्सी के पैसे बच गए। हमारी ट्रेनिंग चल रही है। हम ये आज ट्रेलर है, कल हमको बेसिकली चढ़ाई पे चढ़ना है, तो आज उसका ट्रेलर है। हमारे पास फौजी आदमी भी हैं, कुछ फौजी लोग भी हैं, तो चढ़ाई चढ़ रहे हैं। ये होटल हिल टॉप था जो
बस स्टैंड नंबर 2 के पास ही था और ये मैंने ऑनलाइन बुक किया था क्योंकि कटरा में स्ट्राइक थी जिस वजह से ऑफलाइन में होटल मिले ना मिले इसका मैं रिस्क ले नहीं सकता क्योंकि फैमिली के साथ जा रहा था। तो मैंने ये ऑनलाइन में बुक किया जो मुझे करीब 7,500 का 8 बंदों के हिसाब से 2 रूम मैंने बुक किए। बाकी सब तो ठीक था लेकिन होटल में अगर मैं बताऊं तो चाय तक की सुविधा नहीं थी, चाय भी नहीं था, खाना नहीं था और स्ट्राइक थी, कुछ भी खाने पीने को नहीं था और बच्चों के साथ हम थे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। एटलीस्ट होटल्स को ये तो देखना चाहिए कि एटलीस्ट आप बेसिक नीड्स जो प्रोवाइड कर सको। टाइम हो रहा है इस समय सुबह के लगभग 3 और कल रात को हमको खाने के लिए कुछ नहीं मिला, बड़ी मुश्किल से जुगाड़ किया रोटी सब्जी का। अब उठ के नहा धो के मिनट में ही यात्रा शुरू करनी है, RFID वगैरह बनाने हैं। जय माता दी। और ये होटल के जस्ट सामने ही बस स्टैंड पे ही RFID बनते हैं और ये सुबह 4 बजे काउंटर खुल जाता है। अगर आपको यात्रा सुबह सुबह चालू करनी है तो आप सुबह 4 बजे यहाँ से RFID बनवा सकते हो और ये रात के 10 बजे तक RFID यहाँ पर बनते हैं। तो RFID बनाने के लिए आपके सबके पास आधार कार्ड होना चाहिए और 3 साल से ऊपर के बच्चे का भी RFID बनता है। तो इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है, बस आपको आधार कार्ड देना होता है, आपकी फ़ोटो खींचती है और एक कार्ड आपको दे दिया जाता है। तो हम सब यहाँ पे लगभग 4 साढ़े 4 बजे के आसपास पहुँच गए थे और हमने यहाँ से कार्ड वार्ड बनवा के 5 बजे के आसपास अपनी यात्रा शुरू की। कुछ पॉइंट यहाँ पर जो है वो ध्यान रखने होंगे RFID बनवाते हुए कि सबको जाना होता है RFID बनवाने के लिए। ऐसा नहीं है कि एक ही जाके सबके कार्ड लेके जाके बनवा लेगा, ऐसा नहीं होता है। तो सबको जाना पड़ता है वहाँ पे और ये 12 घंटे के लिए वैलिड कर दिया है फ़िलहाल। जोर से बोलो जय माता दी। इसको बैग में रख लो भैया, अभी जाएगा मुश्किल ही आगे। कैमरा नहीं जाने देंगे, कैमरा अलाउड नहीं आगे। अभी यहाँ से बनाओ और सीधा निकलो क्योंकि यहाँ से वो वापस भेज देते, फिर जमा करने के लिए जगह भी नहीं है यहाँ पे, सब बंद है भाई। वो सच्चे दरबार की और यहाँ से हमारी चढ़ाई शुरू हो चुकी है वैष्णो देवी की 14 किलोमीटर की चढ़ाई। हमने डंडे ले लिए और हिम्मत कर ली ऊपर चढ़ने की, लंगड़ी टांग करते हुए। कैमरा अलाउ नहीं है, कैमरा लेके आया था मैं वीडियो बनाने के लिए, एक बंदी ने बोला था अलाउ है बट उन्होंने धर लिया। सब मेरे को लग रहा है मोबाइल से बनाते हैं भाई। वैसे तो पूरे रास्ते में ऐसा कुछ दुकान वुकान एक भी खुली नहीं थी जो चढ़ाई वाला रास्ता है उसमें स्ट्राइक की वजह से। बट ये है कि मैं कैमरा लेके गया था, मुझे लगा था बहुत बढ़िया वीडियो बनाऊंगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बड़ी मुश्किल से मैं कैमरा वहाँ से अंदर ले जा पाया, हालांकि वहाँ पे अलाउ नहीं था, किसी तरीके से मैं ले गया। बट ये है कि मैंने उसे निकाला नहीं और मैंने मोबाइल से ही सारी रिकॉर्डिंग करी। पर मेरी समझ में नहीं आया कि अगर आप मोबाइल से रिकॉर्डिंग अलाउ है तो कैमरा ले जाना क्यों अलाउ नहीं है। सारी दुकानें बंद हैं रास्ते में क्योंकि हड़ताल है, स्ट्राइक है। बड़ी मुश्किल से एक ऑटो मिल गया हमको यहाँ तक जहाँ से चढ़ाई शुरू होती है, तो हम यहाँ तक आ भी गए, अदरवाइज़ सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। और अभी अब देखो सब दुकानें बंद हैं, सारी मार्केट बंद पड़ी हुई है। कल खाने को भी नहीं मिला, बच्चों को भूखा सोना पड़ा है कल, और आज क्या होगा पता नहीं, आज भी हमें यहीं रुकना है। चलो देखते हैं। यहाँ क्या यहाँ है ना वो शायद श्री राम जय श्री राम। इस यात्रा पर आप मेरे साथ देख रहे होंगे मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरी वाइफ, मेरा लड़का और मेरा भाई, उनकी वाइफ और उनकी लड़की और मेरी वाइफ के फूफा जी और बुआ जी। तो हम लोग इस यात्रा पर टोटल बच्चों के मिला के 10 लोग थे। करीब 2.5-3 किलोमीटर ऊपर चढ़ने के बाद हमें ये यहाँ पर बीकानेर मिला। तो यहाँ पर हमने सोचा चलो चाय पी जाए, तो हमने यहाँ पर चाय पी क्योंकि हमने सुबह से बेसिकली कुछ चाय वाय भी नहीं पी थी। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सफाई यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं थी, सोफ़े बहुत ही गंदे थे और हाइजीन नाम की कोई चीज़ नहीं थी। और यहाँ पे बंदरों का आतंक चालू हो गया और हम पुराने वाले रास्ते, घोड़े वाले रास्ते से आ गए हैं क्योंकि चलो हाँ चलो, उनके मम्मी पापा बैठे हैं ऊपर, अभी आ जाएंगे वो। भाई इस समय वो लगभग 7:30 हो चुके हैं। 5 बजे हमने चढ़ाई चालू करी थी और अर्धकुमारी के आसपास तक पहुँच चुके हैं। ना ट्रॉली मिल रही है, ना घोड़े जो मिल रहे हैं अर्धकुमारी तक मिल रहे हैं, ट्रॉलियाँ भी मिल रही हैं बच्चों की जो अर्धकुमारी तक मिल रही हैं। हाँ सुबह हो गई और ये सारे चल रहे हैं यहाँ पे। कुछ लोग आगे निकल गए और हम लोग भी अभी, अब थोड़ी थोड़ी धूप दिखनी शुरू हुई है। धूप तो नहीं मतलब उजाला। अरे यहाँ पे सब लोग हैं, आ रहे हैं ऊपर से दर्शन करके, अगर आप पीछे देख रहे होंगे। और हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं अभी, देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं। अर्धकुमारी से भी काफ़ी लंबा रास्ता है और घोड़े वाले रास्ते पे जा रहे हैं क्योंकि घोड़े तो है नहीं और ये थोड़ा सा शॉर्ट पड़ता है, इसलिए घोड़ों की चिकचिक नहीं है, भीड़ भी नहीं है ज़्यादा।
पर मार्केट बंद है, खाने पीने की चिक है। रास्ते में एक बीकानेर आपको दिखाया मैंने, वहीं पे हमने थोड़ा सा चाय वाय पिया। ये अर्धकुमारी का है इधर को, तो अर्धकुमारी में अगर जाना है तो उसके लिए पर्ची कटानी पड़ती है वहाँ पे जाके, और वहीं से फिर रास्ता सीधे आगे को। और इधर से अर्धकुमारी नहीं है ना, इधर से तो फिर इधर से पर्ची कटा के फिर वापसी में आप दोबारा आओगे, तब आपका अगर नंबर आ गया होगा तो आप जा सकते हो। अगर नंबर नहीं आया होगा तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, या जैसा भी है वो बता। अब वो प्रदीप और किधर गए होंगे पता नहीं। कहते हैं ना, श्रद्धा से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। जब अर्धकुमारी बार हम पहुँचे तो वहाँ पर हमें ये भाई मिले जो पूरे नीचे कटरा से इसी तरीके से आ रहे हैं, और कहाँ से, शायद कटरा से ही मैं मान सकता हूँ क्योंकि मैंने उनको यहीं पे देखा। तो आप देख सकते हैं लेट लेट के जा रहे हैं, उनकी फैमिली इनके साथ जा रही है। पता नहीं कहाँ से नीचे से हमें यहाँ तक आने में पैदल पैदल 4 घंटे लगे हैं भाई। लेट लेट के आ रहा था, कब से आ रहा होगा, रात से चला हुआ है। ये आ गए हम अर्धकुमारी, और यहाँ पे पर्ची लेंगे। कहते हैं कि अर्धकुमारी में माता 9 महीने रही थी, इसी वजह से इसे गर्भगृह भी कहा जाता है। तो ये मान्यता है कि वैष्णो देवी की यात्रा करने से पहले, वैष्णो देवी के भवन तक जाने से पहले आप यहाँ से निकल के जाइए इस गुफा से, और इस गुफा से निकलने के बाद आपको स्नान करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसे गर्भगृह भी कहा जाता है। बस प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर नंबर बहुत ही मुश्किल से आता है। वो तो उसका है अर्धकुमारी का। ये जो नीचे बैठे हुए लोग और भीड़ नज़र आ रही है आपको, ये सब इंतज़ार कर रहे हैं अपने नंबर का। अर्धकुमारी की गुफा में जो है उसके लिए नंबर लगाना पड़ता है, तो वो नंबर लोगों का एक एक दिन बाद आता है। तो उसके लिए लोग यहीं पर इंतज़ार करते हैं और यहीं खाना वाना खा के यहीं पे तब तक का वेट करते हैं। पर्ची ले ली भाई साहब, नंबर आया 13 घंटे बाद का, 134 नंबर। मेरे को लगा जल्दी आ जाएगा भाई, मैं उसको बोला, कह रहा भाई 13 घंटे लगेंगे, ऊपर जाओ तुम। जोर से बोलो माता दी। यहाँ लंगर होता है अर्धकुमारी में, ऊपर की तरफ बंदरों को खाने के लिए कुछ ना दें। और यहाँ से ऊपर को रास्ता, अब हमारा ये गेट खुल गया। और यहाँ से देखो सब ऐसे ही बैठे हैं, सो रखे हैं लोग रोड पे बैठ के। ये है, इसलिए 1 किलोमीटर यही वाला था, ये 1 किलोमीटर इसलिए लंबा था क्योंकि ये अर्धकुमारी से होते हुए वापस उसी रास्ते पे आ गए। हाँ अच्छा, चलो। और ये रास्ता है भवन का रास्ता है, अर्धकुमारी का रास्ता। 1 किलोमीटर घूम के अर्धकुमारी से पर्ची लेके आ गए हम। यहाँ से अतर जो है वो थक चुका था, वो कह रहा था कि यहाँ से मैं थक चुका हूँ, कब आएगा बताओ। पर मैं उसको बार बार यही बोलता रहा कि बस थोड़ा सा और है, थोड़ा सा और है। और आप यकीन नहीं मानोगे कि पूरे चढ़ाई उसने खुद ही पूरी चढ़ाई चढ़ी। थोड़ा सा रह गया। और हमें हिरन के दर्शन हो गया भाई। हिरन देखो यहाँ पे, ये हिरन है, पता नहीं आपको दिख पा रहा नहीं, ये हिरन है। चलो खा लिया और ये भी खा लिया। अरे लंगूरों का एरिया आ गया, ऊपर भी लंगूर भाई नमस्ते। बंदरों का एरिया से हम लंगूरों के एरिया में आ गए हैं। जंगली मुर्गा देखना रह गया था भाई, वो भी दिख गया। देखो एक यहाँ है और एक बोरा। यहाँ से आप हेलीकॉप्टर को उतरते और चढ़ते देख सकते हैं। हेलीकॉप्टर का जो किराया है वो 5 लोगों का 11,000 और पर पर्सन 2100 रुपये का है। तो यहाँ से वही थोड़ा सा नज़ारे हम देख रहे थे। जैसे ही हमने भवन में कदम रखा उसी वक्त बारिश चालू हो गई और हमने अपने जूते वगैरह वहीं पे उतार दिए थे और कैमरा वगैरह भी हमने यहाँ पे सबमिट कर दिया था। और बारिश चालू हो गई है, हम दर्शन करके आ गए हैं। अब रोप वे में जा रहे हैं भैरव के दर्शन करने। अरे हटा 11 बजे के आसपास हम ऊपर भवन में पहुंच गए थे और बहुत बढ़िया दर्शन हुए, कोई भीड़ भाड़ नहीं थी। बस एक दिक्कत हुई कि बारिश चालू हो गई और हम नंगे पैर थे और बहुत तेज़ आंधी तूफान चालू हो गया था, तो हमें बहुत ज़्यादा ठंड महसूस हो रही थी क्योंकि हमें लगा था कि शायद धूप होगी। फिर हमने भैरव के दर्शन करने के लिए रोपवे के टिकट लिए, लेकिन वो आंधी तूफान की वजह से रोपवे भी रुक रुक के चल रहा था, तो उसकी भी हमें उम्मीद बहुत कम लग रही थी। लेकिन एन मौके पे रोपवे चल गया और हम भैरव के दर्शन भी कर पाए। पे आ गया, यहाँ से रोपवे में जाएंगे। वो बर्फ़ पड़ी है वहाँ पे, आपको दिख रही होगी बर्फ़। चलो भाई चलो, पूरी फैमिली आगे चली गई है। रोपवे में जाएंगे, रोपवे में मेरे पास है। चलो चलो
चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो। ये रोपवे की लाइन लगी है लंबी। रोपवे का टिकट आपको पर पर्सन आना जाना 100 रुपये का पड़ेगा। कोशिश करें कि वो ऑनलाइन ही करवा लें। तो देखो देखो पापा कह रहे 20-25 प्यारा सजा है तेरा यहाँ से भैरव देवता के मंदिर तक का जो पैदल यात्रा है वो लगभग 3 किलोमीटर के आसपास है। और अगर आप रोपवे से जाते हैं लगभग 6 मिनट लगेंगे आपको आने जाने में। तो ये बहुत ही कन्वीनियंट है। दूसरी दिक्कत ये है कि बारिश हो रही थी और भैरव मंदिर तक जाने के लिए शेड्स बहुत कम थी, शेड्स बहुत ही कम जगह पे थी, तो ऑब्वियसली भीगने के चांसेस ज़्यादा थे। तो कोशिश करें कि अगर आप भैरव के दर्शन करना चाहते हैं तो रोपवे आप टिकट ज़रूर ले लें। और जो आपको ये भी बता दूं कि जो स्ट्राइक कटरा में चल रही है उसका कारण भी रोपवे है, क्योंकि सरकार जो है वो रोपवे बनाना चाह रही है कटरा से लेके ऊपर वैष्णो देवी तक। मूसलाधार बारिश, आंधी तूफान, बड़ी मुश्किल से नंबर आ रहा है। अरे सब आ गए भाई। जय माता दी, जय श्री राम। यहाँ पर आंधी की वजह से करीब 2 बार रोपवे बंद कर दिया गया था। तो हमें मुश्किल लग रहा था, करीब हम 1.5-2 घंटे लाइन में लगे रहे। मुश्किल लग रहा था कि अब रोपवे चलेगा नहीं और हम ऊपर भैरव देवता के दर्शन करने नहीं जा पाएंगे। लेकिन ऊपर वाले ने साथ दिया और सब कुछ सही हो रहा था, तो ये भी सही हुआ। इतनी देर लाइन में लगने के बाद, बहुत ही ठंडी हवा और ठंड झेलने के बाद रोपवे दोबारा चालू हो गया और हमारा पहली बार में ही नंबर आ गया। बस पहुँच गए भाई, यहाँ उतर जाएंगे किट्टू, पहुँच गए हम। रोपवे के नज़ारे। पैदल जाने देना था, 4 लोगों को पैदल जाने देना था। भैरव मंदिर का रास्ता वो है, भीड़ भैरव मंदिर की, और वहाँ से भी वो आता है। अच्छा। और हालत ख़राब हो गई है चलते चलते कुछ लोगों की। भैरव मंदिर के लगे वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, बंद कर देता हूँ। और करीब 20 मिनट के अंदर ही भैरव देवता के दर्शन करने के बाद हम वापस ट्रॉली में चढ़ गए थे नीचे जाने के लिए, क्योंकि हमें वापस नीचे भी उतरना था। और करीब टाइम भी हुआ है 4 बजे से ऊपर का टाइम हो चुका था हमें वहीं पर, और हमारे साथ बच्चे भी थे। ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। यात्रा पूरी करके आते हुए, और इस समय हालत ख़राब है। टाइम जो हो रहा है वो लगभग हो रहा है मेरे ख्याल से 5:30 शाम के, यानी 12 घंटे हो चुके हैं हमें। ट्रॉली वालों का भाई मनमाना रेट चल रहा है यहाँ पे। 1200 रुपये मांग रहे छोटे छोटे बच्चों का। बताओ, पहले 500 रुपये था, 1200 रुपये कर दिया। बारिश बिल्कुल बंद होने का नाम नहीं ले रही है भाई। दर्शन हो गए, अच्छी बात है। अभी उतराई हमारी शुरू करी है हमने 5:30 बजे। खाना वाना नहीं खाया है बहुत सारे लोगों ने। रास्ते में आपको श्राइन बोर्ड के जितने भी भोजनालय थे वो ज़रूर खुले मिलेंगे, और रास्ते में साफ़ सफाई और शौचालय की सुविधा भी सब कुछ ठीक थी। तो जो श्राइन बोर्ड के थे आप वहाँ पे ज़रूर खा सकते हैं, चाय वाय पी सकते हैं, सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल था। लेकिन प्राइवेट शॉप्स के नाम पे वहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं था जो स्टार्टिंग में होती है। अर्धकुंवारी के ऊपर सब कुछ ठीक था, पर अर्धकुंवारी के नीचे सब कुछ बंद था ड्यू टू स्ट्राइक। इससे कितना बुरा हाल है, बारिश और ठंड से सारे बंदर यहाँ पे झुंड बना के बैठे हुए हैं एक दूसरे से चिपक के, ताकि उनको ठंडा ना लगे। और ये था त्रिकुटा भवन, जो हमारे बिल्कुल जो हमने रूम लिया था उसके बगल में था। यहीं पे था जो थोड़ा बहुत खाने पीने को कुछ मिल रहा था। खाने पीने में यहाँ पे सिर्फ राइस था, उसके अलावा कुछ नहीं था, राइस दाल वगैरह। और इसके अलावा पूरी मार्केट बंद पड़ी हुई थी, कहीं भी कुछ भी अवेलेबल नहीं था। चाय वगैरह भी यहीं पे अवेलेबल थी। तो अगर इस टाइम पे आप जा रहे हैं स्ट्राइक के टाइम पे, तो ये ऐसी जगह है मार्केट में, बस अड्डे पे, जहाँ पे आपको कुछ मिल सकता है। और आज हमारा आखिरी दिन है वैष्णो देवी में। आज निकलेंगे हम भाई, दर्शन वर्शन पूरे
करके आए रात को। कल मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि बहुत बारिश हो गई थी, अपन बारिश में पूरा भीग गए। बड़ी मुश्किल से पूरी चढ़ाई उतर के नीचे आए हैं और ऑटो करके फिर हम रूम पे पहुँचे होटल में। पूरे भीग गए थे, सारे कपड़े गीले हो गए, बच्चे भी थे साथ में, बहुत मुश्किल हो गई। बारिश बहुत, मतलब ये लगा लो कि कल सुबह चालू हुई थी बारिश और आज सुबह बंद हुई है। कल 11 बजे से लेके और आज बंद हुई है करीब सुबह 6 बजे के आसपास, 6 साढ़े 6। बाकी यहाँ पे क्या है कि इस समय हड़ताल है तो कुछ नहीं मिल रहा है। खाना वाना आपको यहाँ पे, अगर मैंने आपको दिखाया है ये त्रिकुटा भवन, यहाँ पे आपको नॉर्मल कड़ी राइस, राजमा राइस और दाल राइस, चाय वगैरह मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ भी कुछ नहीं मिल रहा है। पूरी मार्केट बंद पड़ी है, खाना वाना कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन लोग आ रहे हैं, जिनकी टिकटें थी बुक वो तो आ ही रहे हैं। अब हम जा रहे हैं ATM देखने। ATM तो ज़रूरी है, कैश ख़त्म हो गया हमारा और मार्केट का हाल ही है, सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। वो JNK बैंक का है। DRM का हाँ तो लेके आए। ये लंगर बांट रहे हैं क्या? ये लंगर दे रहे हैं क्या? ये क्या है अंकल के पास? लंगर है, लंगर क्या है अंकल के पास? मुझे नहीं पता, पता नहीं क्या है। चलो देखते हैं। और सब बंद पड़ा हुआ है भाई, कुछ नहीं है। चलो निकालो जाओ। और ऊपर पहाड़ों में बर्फ़ गिर चुकी है। यहाँ कहीं भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं होती है। अगर यहाँ आ रहे हैं ना वैष्णो देवी तो भैया कैश लेके आओ। ऊपर से हड़ताल भी जो है 3 दिन और बढ़ा दी है, 25, 26, 27 थी, उससे भी 3 दिन और आगे भी कर दी है, यानी 28, 29, 30 तक कर दी है। यहाँ देखो भंडारा हो रहा है, भंडारे में छोले मिल रहे हैं, छोले पूड़ी, पराठा, छोले पराठा वगैरह बट रहा है। सही है, गरीब का तो हो ही जाता है कुछ ना कुछ। देखो भाई, इसने खाना नहीं खाया था, नाश्ता नहीं किया था, चावल नहीं खाती ना, और आज चावल ही मिल रहा था तो इसको रोटी मिल गई है। माता के यहाँ भाई सब है, हमें भी मतलब जो मांग रहे मिल ही जा रहा है। देखो माता चावल नहीं खाया था उसने, माता ने उसकी सुन ली, उसको रोटी दिला दी। लो धूप भी आ गई, चलो आ जाओ, आपकी वीडियो बन जाएगी। बढ़िया भाई, सारी शॉप्स बंद है हड़ताल की वजह से, और हड़ताल खिंच गई है। और यहाँ पर सोचा तो हमने कितना कुछ था भाई, जाएंगे मार्केट घूमेंगे, इस चक्कर में तो इतना लंबा वो लिया था टाइम। घूम तो रहे हैं लेकिन कुछ दिख नहीं रहा बस। ये है भाई बस अड्डे का हाल। यहीं से तो अंदर गए थे हम। हाँ, ये है बस अड्डे का हाल। यहाँ पे फिर से लोग जमा हो गए हैं, स्ट्राइक चालू है, फौज पुलिस लगी पड़ी, पुलिस है वो JK पुलिस। पूरी मार्केट बंद पड़ी हुई है इस समय, सब कुछ बंद। सब चोरी छुपके चल रहा है। जो अपना सामान बेच रहे हैं कान में आके बोल रहे हैं ये सामान ले लो, वो सामान ले लो। इस समय बड़ा बुरा हाल है। यात्री आ रहे हैं, सैटरडे संडे है, भीड़ तो पूरी है। और भाई हमारी वापसी हो चुकी है, अब रेलवे स्टेशन जा रहे हैं पैदल पैदल। कोई ऑटो कुछ नहीं मिल रहा है इस समय। टाइम हो रहा है लगभग 12:15 और 3 बजे की ट्रेन है हमारी वापसी की, और रात को 11 बजे तक पहुंच जाएंगे अपन दिल्ली। सारे पैदल जा रहे हैं रेलवे स्टेशन। कटरा रेलवे स्टेशन पे भी खाने का बहुत अच्छा इंतज़ाम था। खाना पीना बहुत ही रीज़नेबल रेट में और बढ़िया टेस्ट था। इवन शॉपिंग भी आप वहाँ से कर सकते हैं, बहुत कुछ वहाँ पर अवेलेबल है। ट्रेन हमारी बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर आ चुकी थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रेन वहाँ पर सिर्फ 5 मिनट रुकी, और इस वजह से बहुत सारे यात्री थे जो बड़े ग्रुप्स में थे, उनमें से बहुत सारे लोग यहीं छूट गए। और उसके बाद के जो भी स्टेशन आते हैं वहाँ पर सिर्फ 2 ही मिनट ये ट्रेन रुकती है। तो ये ज़रूर यहाँ पे RCTC को सोचना चाहिए कि एटलीस्ट जहाँ से ट्रेन बन के चल रही है वहाँ पे तो थोड़ी ज़्यादा देर रुकनी चाहिए। जैसे दिल्ली में आधा घंटा रुकी थी, लेकिन यहाँ पे इसकी वजह से बहुत लोग छूट गए।
और कहते हैं वैष्णो देवी की यात्रा करके आने के बाद आपको कन्या जमाना बहुत ज़रूरी होता है, कन्याओं को खिलाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये मुझे भी नहीं मालूम था, मुझे मालूम चला तो फिर हम लोगों ने भी ये चीज़ करी। हमने कुछ कन्याओं को बुलाया और हमने उन्हें जो भी माता का प्रसाद होता है वो हमने उनको खिलाया, उनको दिया। और इस तरीके से हमारी ये वैष्णो देवी की यात्रा संपन्न हुई। जय माता दी।